बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कैसर सज्जाद और मैं आप लोगों के लिए सेहत के हवाले से मालूमात फ़राहम करता हूं, आगाही फ़राहम करता हूं, ताकि आप लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहें। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये हमारा बहुत पुराना नारा है और इस पर अमल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे और जब आपको मालूमात रहेगी तो आप एहतियात करेंगे। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मौसम की तब्दीली और बीमारियां। तो आप देखें कि अभी हम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं। दिन में मौसम बहुत गर्म हो जाता है, शाम में कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, तो लोगों ने अब दोबारा वही गर्मियों की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि ठंडी चीज़ें हैं और खट्टी चीज़ें हैं और जो है मुरगन ग़िज़ाएँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रात को देर तक जागते हैं, जिससे कि आपके जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है और आपको नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और कान की प्रॉब्लम, आवाज़ की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको अगर चाहिए कि आप इस तरह के मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात मिलता रहा करें। हम जो आज बात कर रहे हैं कि मौसम की तब्दीली और हमारी बीमारियां, जो हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, माएँ बहुत परेशान हैं कि बुखार हो रहा है, डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतरता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है चेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर सही से ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करना। रमज़ान है, लोग बहुत ज़्यादा ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें एक तो ये वजह है जिसमें कि राइनोफेरेंजाइटिस, गला ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। फिर हमारा जो है एक वायरल फेरेंजाइटिस जो है, वायरस बहुत फैला हुआ है। फिर हमारे यहाँ कोरोना भी है, वो भी इसी तरह का सिम्टम होता है। फिर टाइफाइड भी है जिसकी वजह से बुखार तेज़ होता है। फिर मलेरिया भी है और आजकल खसरा मीज़ल्स भी आ गए हैं। तो करना ये है कि हमें सब चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको थोड़े वक्त में ये बताता हूँ कि जी आपने इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए करना क्या है। देखिए, अगर बच्चे को किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वक्ती तौर पे पैरासीटामॉल की सिरप वगैरह दे दें तो शायद उससे बुखार ठीक हो जाए, तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो फौरी तौर पे करीबी किसी जनरल प्रैक्टिशनर्स को या नाक कान गले के डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें, उनसे मशवरा करके दवा करें। सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल इज्तनाब करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें, उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपको, आपके बच्चों को। और इस मौसम में जब मौसम तब्दील हो रहा है तो ठंडी और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, ख़ास कर वो लोग जो कि जिनका कि गला बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि बहुत जल्दी कोई चीज़ भी खा लिया, दही ले लिया गला ख़राब हो गया, चावल खा लिया गला ख़राब हो गया, बिरयानी खा ली गला ख़राब हो गया, शरबत पी लिया, डॉक्टर साहब रोज़ा था और गला ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना है अगर आप सेंसिटिव हैं तो। दूसरी बात जो है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, लिक्विड का इस्तेमाल आप करें तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, आप इन तमाम जो वायरस की बीमारियां इनसे बचे रहेंगे। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, नरिश ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत ज़्यादा बिरयानी और ये मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। जो आजकल रमज़ान के अंदर आप खजूर खाएं, दूध ले लें, फ्रूट ले लें, ऐसी चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि आप फिट भी रहें और पूरा रमज़ान रोज़ा रखें और आप बीमार भी ना हो। इसके अलावा आपको नींद पूरी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ी रहे तो आपको नींद पूरी करें। नींद अगर आपकी पूरी हो जाएगी तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी हो जाएगी, आपके ऊपर वायरस क्या बैक्टीरिया भी असर नहीं करेगा और जो पैरासाइट्स है वो भी असर नहीं करेगा जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तो ये छोटी सी बात है, अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद बताऊंगा। लेकिन ये जो है कि आप नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नरिश ग़िज़ा लें, दूध लें, जूस लें, फ्रूट लें, खजूर खाएं और जो हमारे यहाँ जो ईस्टर्न ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें कि सब्ज़ी है, दाल है, मछली है, अंडा है। इस तरह की चीज़ों से आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी और आप जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें ठंडे मशरूबात का कम से कम इस्तेमाल करें, इत्तदाल पे हर चीज़ करें तो आपका जो ENT का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और बुखार जो ख़ास कर मैंने देखा है कि जो बच्चों में आजकल चल रहा है, ज़रा सा भी बुखार कंट्रोल में नहीं होता है तो फौरी तौर पे आप जाकर
ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ وہ وقت پہ آپ کے بچے کا علاج کر سکے اور کوئی خدا نخواستہ کمپلیکیشن یا پیچیدگی سے آپ بچ جائیں۔ اگلے پروگرام تک کی مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اور موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ کو آگاہی فراہم کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔